सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। उपास प्रार्थना में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज बहुत खास टॉपिक पे प्रभु ने वचन दिया है, क्योंकि जब प्रभु के दास के साथ कोई बात घटती है, प्रभु प्रैक्टिकली बताते हैं, तो वो बात मेरे लिए नहीं, वो बात हम सबके लिए होती है। हालेलुया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई बार नहीं, हर बार ऐसा होता है कि परमेश्वर अपने दासों के साथ बहुत सारे उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, और उनको प्रयोग प्रयोग करके आप तक वो बात लेके आते हैं प्रैक्टिकली। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, उपास प्रार्थना में एक बार फिर से पिता हम आपका धन्यवाद करते, तेरा अनुग्रह हम पर बना रहे और ये उपास हम रख पाए, पूरे कर पाए, ये तेरी इच्छा के अनुसार हो। और जो अभी तक तूने संभाला है आगे भी संभाल, यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। मेरे जी तो जैसे हम बढ़ रहे हैं, हमारे उपास भी बढ़ रहे हैं, तो पिता का धन्यवाद हो कि प्रभु ने अभी तक संभाला है। तो आज जो उपास पे जो प्रभु ने वचन दिया है, देखो बीते दिनों से मेरी हेल्थ इश्यू को लेकर थोड़ा सा वो था, मतलब एक तकलीफ थी, सर में दर्द रहता था, लेकिन मैंने इसको प्रभु में रखा और फिर प्रार्थना करी। फिर परमेश्वर ने मुझे बहुत सारी बातें इस चीज को लेकर बताई कि परीक्षा कैसे आती है, परीक्षा से बाहर कैसे आते हैं, प्रार्थना। और ये तो एक नियम है कि प्रभु के दास के साथ परीक्षा आना, और दास के साथ ही हर विश्वासी के साथ। फिर प्रभु ने मुझे आत्मा में एक वचन दिया, और जैसे वचन मेरे आंखों के सामने आया तो मैंने खोला तो मुझे हिम्मत मिली कि वाक्य में कोई भी दास उठा के देख लो, कोई भी दास की हिस्ट्री देख लो, वो आज इतने नंबर 1 है, कहीं भी कोई भी हो, लेकिन उनकी बैकग्राउंड कहां से आए? वो दुख, मुसीबत, पीड़ा, बीमारी, तकलीफ, शैतान, अंधकार सबसे होते हुए आए और वो वहां पहुंचे। तो हर कोई इंसान जब प्रभु में आता है तो उनको इस चीज से गुजरना पड़ता है। तभी प्रभु ने कहा है कि तू आग और पानी में होकर चलेगा, वो तो डुबा और जला नहीं सकेगी, यानी कि जाना पड़ेगा हमें। तो आज हो सकता है आप एक विश्वासी हो या प्रभु की सेवा कर रहे हो या कोई भी हो, अभी आपके पास गरीबी भी है, परेशानी भी है, दिक्कत भी है, कलेश भी है, वचन नहीं पढ़ पा रहे, कलेश ज्यादा हो रहा है, शैतान ज्यादा है, पाप आपको सता रहा है, और आपको ये लगता है कि शायद ये बीमारी मुझे मार देगी, ये क्लेश मुझे मार देगा, शायद प्रभु ने हमें छोड़ दिया, या हो सकता है कोई आपसे गलती हो गई हो, इन दिनों में कोई पाप गुनाह हो गया हो, ये सब कुछ हो गया है। लेकिन इसके बावजूद भी परमेश्वर ने जो बोला है वो बहुत ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और इसी से मुझे बल मिला, और वही चीज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन हमको नया जीवन देगा और आत्मा में विश्वास में मजबूत करेगा, यीशु मसीह का नाम से मांगता आमीन। क्योंकि जब परीक्षा आती है, बात कहना चाहता हूं, जब परीक्षा आती है तो उस कंडीशन में हमारी प्रार्थना का एक भी जवाब नहीं मिलता, बल्कि सब काम उल्टे होते चले जाते हैं। ऐसा हमें लगता है कि अरे ये भी नहीं हो रहा, वो भी टेंशन, वो भी टेंशन, और लगता है कि शायद प्रभु ने हमें छोड़ दिया। पहली बात। दूसरी बात, उस समय प्रार्थना का जवाब मिले, और लगता भी, और ऐसा होता भी कि हमें लगता है कि प्रभु ने छोड़ दिया। तभी परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा था, हे पिता परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? परीक्षा एक ऐसी चीज होती है जिसमें हम चाह के भी, हम जितनी प्रार्थना करेंगे रिजल्ट नहीं मिल पाता, लेकिन वो प्रार्थना हमारी खट्टी हो रही होती है, और उस कंडीशन में हम नहीं समझ पाते कि बीमारी जो 2 मिनट में जानी चाहिए थी, आज 2 महीने हो गए, या 2 दिन हो गए, या 2 हफ्ते हो गए, क्यों नहीं जा पा रही, क्या कारण है? ऐसा बहुत कुछ सोचते हैं हम, और ये परीक्षा का नियम है मेरे लिए। तो क्योंकि जब परीक्षा आती है तो उस समय प्रार्थना भी हमारी बिल्कुल से विफल हो जाती है, नहीं सुनी जाती, लेकिन वो जमा होती है, और उसके बाद उसका पूरा रिजल्ट हमें मिलता है। और याद रखना, एक परीक्षा का मतलब होता है कि हमेशा उन्नति देना। परीक्षा एक वो समय होता है कि हम और आप उस समय हमें निकलना ही है, टूटना है हमें उस समय, लेकिन हमें जाना पड़ेगा आग में से, पानी में से, हर चीज में से। लेकिन एक वचन दिया प्रभु ने मुझे, वचन है रोमियो 8 और उसका 35वां वचन। रोमियो 8 उसका 35 वचन, ये बहुत डीपली वचन दिया प्रभु ने। लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? अब यहां पे बात आती है। अब परीक्षा में ऐसा लगता है, अरे वचन भी नहीं पढ़ पा रहा हूं मैं, अरे प्रार्थना भी नहीं हो पा रही है, सब कुछ उल्टा उल्टा हो रहा है। लेकिन हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति है, परमेश्वर का हमारा प्रति है। हम ही सोचेंगे शायद अब हो सकता है प्रेम खत्म हो रहा है, प्रभु का प्रेम हमारे लिए खत्म हो गया, अब हमारा प्रेम भी खत्म हो गया। हो सकता है इस परीक्षा में हम कुछ उल्टा बोल दिया हो, प्रभु को कुछ उल्टा बोल दिया हो, उल्टा देख लिया हो, कुछ उल्टा कर दिया हो। ये सब कुछ हमारे दिमाग में आएगा और लगेगा अब तो परमेश्वर माफ नहीं करेगा, अब तो प्रभु माफ नहीं करेगा, ये हमें लगेगा। लेकिन वचन क्या कहता है? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश? ये परीक्षा में होते हैं कलेश, कलेश आता है, या संकट, कोई भी संकट हमारे पास खड़ा हो जाएगा, बीमारी का हो, तकलीफ का हो, आर्थिक संकट हो, प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा हो, संकट, क्लेश, संकट या उपद्रव,
या अकाल, मतलब ये चीज हमारी लाइफ में आएगी और हमें इसको फेस करके जाना पड़ेगा। या नंगाई, नंगाई का मतलब होता है पाप। पाप भी हमारी लाइफ में जरूर आएगा, कहीं ना कहीं दबे पांव किसी ना किसी की वजह से, आंखों से, अभिलाषा से, मन से, तन से, कहीं से भी आएगा। या जोखिम, या तलवार। जैसे लिखा है, तेरे तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने जाते हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। और ऊपर लिखा है कौन हमें प्रेम से अलग, यीशु मसीह के प्रेम से अलग करेगा। टाइटल ये वाला दे दिया, यानी कि क्लेश, संकट, उद्रव, नंगाई, अकाल, जोखिम, तलवार, ये दे दिया। आगे भी है, आगे क्या है फिर 38 पद में, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे हमारे प्रभु मसीह यीशु में अलग कर सकेगी। हालेलुया। ये सारी चीज मिलकर भी हमें और आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। कितने को समझ आ रहा वचन? ये बहुत गहरा वचन दिया प्रभु ने, क्योंकि ये मेरे भी भीतर था। लेकिन प्रभु ने मुझे बनाया, खड़ा करा, भविष्यवाणी नहीं पूरी हुई, इसका मुझे झटका लगा। प्रभु ने कहा था, मैंने कहा ना कि ये सारी चीज परीक्षा में होके आती है, कि प्रभु ने जो बोला वो काम क्यों नहीं हुआ, कहाँ गलती हुई, कहाँ मैं बीमार पड़ा, क्यों ऐसा हुआ। लेकिन फिर इस प्रभु ने ये वचन के द्वारा मुझे से बात करी, कहाँ गलती, हाँ गलती हुई मुझसे, मैंने क्षमा मांगी। तो सब कुछ बताया प्रभु ने कि ये परीक्षा में बेटा होगा और ये तुझे देना है। हो सकता है हर साल, जब जब तक परीक्षा चलता रहेगा, परीक्षा आती रहेगी, उसके बाद पर वो और तरक्की और तरक्की और तरक्की, क्योंकि जब जब तरक्की आई है परीक्षा आई है, और जब जब परीक्षा आई है तो तरक्की आई है मसीह में। हालेलुया। जब प्रभु मुझे लेके आया उस समय परीक्षा आई, फिर प्रभु ने सेवा स्टार्ट करी, फिर परीक्षा, फिर सेवा, फिर चैलेंज बढ़ाते गए, लोग बढ़ते गए, परीक्षा आते गए। लेकिन परीक्षा आएगी, लेकिन प्रभु हमारे साथ खड़ा है। उस समय खड़ा तो है, हमें दिखाई नहीं देगा, हमें समझ नहीं आएगा, लेकिन ये बात क्या है कि ये सब बातें जो ऊपर लिखी हुई है, इसमें से हमारे जीवन में जो भी घटेगा हमें प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकेगा। तो आज उपवास प्रार्थना में यही वचन दिया है, तो आप निडर होकर कह सकते हैं कि परमेश्वर हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। तो आज इसी चीज को फेस कर रहे हो, कोई गरीबी में से जा रहा है, कोई बीमारी से जा रहा है, कोई संकट से आ रहा है, कोई पाप में से जा रहा है, कोई जोखिम में से जा रहा है, कोई कुछ भी जा रहा है, तो कोई भी चीज, कोई भी इनमें से और उनमें से, वर्तमान, भविष्य, गहराई, सब दो जो भी है, हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। याद रखना, वो अटूट प्रेम है। क्योंकि प्रेम क्यों है वो? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, और प्रभु ने अब हमारे लिए एक बेटा दिया है, यीशु मसीह। तो हम पापी थे ना, तो अब तो हम पापी नहीं है। अब हम गुजर रहे हैं परीक्षा, तो अब हमसे क्यों नफरत करेगा, क्यों छोड़ेगा वो हमें? तो ये बात आएगी। और इस समय जब परीक्षा आती, याद रखना, शैतान की आवाज ज्यादा हो जाती है, उसकी एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। वो यीशु मसीह के पास परीक्षा के टाइम ही आया था, और वो अपनी बातें ज्यादा बताएगा। तो चौकस रहना और मजबूत रहना। तो ये विश्वास है मुझे कि इस संदेश के बाद आपका विश्वास 100 गुना बढ़ गया, प्रेम बढ़ गया। तो याद रखना, इस दुनिया में अब हमें कोई भी प्रभु से अलग नहीं कर सकता। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, तूने मुझसे बातें करी और मेरे द्वारा सबसे बातें करी, जो प्रैक्टिकल तूने मेरे भी बताया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, तूने प्रार्थना सुनकर आंसर दिया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबको ज्यू का त्यों करा धन्यवाद करता हूँ। तूने क्षमा भी करा, धन्यवाद करता हूँ। और तूने सारी बारीकी बताई, और आज इन संदेश के द्वारा बहुतों के जीवन में अद्भुत कार्य हुआ, मजबूती आई, विश्वास बढ़ा, और जान गए कि हम और आप के प्रेम को कोई भी अलग नहीं कर सकता। हाँ और आमीन के साथ जितने उपवास रखे, जो नहीं रख पाए उन सब के साथ जिन्हें रखे उनकी सहायता करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि उपवास में प्रार्थना अपने दासों के लिए, सबके लिए जरूर किया करो, मेरे परिवार के लिए, ताकि प्रभु हर एक परीक्षा से जब मुझे गुजरना पड़े तो मुझे सहायता मिले। वो सहायता आपकी प्रार्थना होगी। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।